हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा है वीडियो, ये है मेरे असाइनमेंट्स का, जिसे मैं लिखूंगी। अभी ये खाली है, बट अभी कुछ टाइम बाद मैं इसे फिर पूरा मैं भर दूंगी। अभी बहुत सारे मेरे नहीं लिखे गए हैं, जिसकी वजह से मुझे आज रुकना पड़ा। और आज रुक के मैं सारा लिखने वाली हूँ। कोई मेरी हेल्प कर दे यार, कोई नहीं है। ये मैंने पूरा एक मैंने लिया हुआ है, इसे पूरे 20 पेज से ज़्यादा ही, आई थिंक 20 पेज ही आते हैं सारे हैं। और कुछ टाइम बाद ये सारे भर जाएंगे, क्योंकि भी मुझे सोशल, फिज़िक्स और इंग्लिश का भी सारा मेरा बचा हुआ है। और सोशल में सर बहुत ज़्यादा दिए हैं, भारत के राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल, ये सब लिखना है। जो चले गए उनका भी लिखना है हमें। बहुत ही लंबा चौड़ा दिए हुए हैं और सारे में दिए हुए हैं। मुझे मतलब मैंने एक्स्ट्रा पेन सब मैं लेके बैठी हुई हूँ, कब क्या हो जाए, किसकी ज़रूरत पड़ जाए मुझे। बहुत ज़्यादा लिख दिया हुआ है, कोई हेल्प तक नहीं कर रहा है मेरा यहाँ पे। मुझे अकेले सारा लिखना है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे लिखूं। और अभी टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी सुबह के। हाँ, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मुझे ये सारा कंप्लीट करना है अपना। मैक्सिमम शाम तक मुझे कर लेना है ये आज, क्योंकि फिर मुझे याद करना भी है। एग्ज़ाम पास में आ चुका है। और फिलहाल तो मैं अब लिखना स्टार्ट करती हूँ, वरना बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ मेरी कितनी गंदी राइटिंग है। बहुत ही ज़्यादा गंदी है। इतनी गंदी राइटिंग आपने कभी किसी की नहीं देखी होगी जितनी गंदी राइटिंग मेरी है। सो नो यू वॉचिंग माई 72 से पुअर गंदी राइटिंग। बिल्कुल ऐसी राइटिंग आपने कभी नहीं देखी होगी किसी की। पूरी कोशिश करती हूँ बना के लिखने का, बट देखते हैं बनता है या नहीं। राइटिंग मेरी बनती ही नहीं है, इतना फास्ट लिखती हूँ मैं। अब मैं लिखना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं नहीं लिखूँगी, अभी मैं पहले मार्क करूँगी जो जो मुझे करना है इसमें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ये लॉन्ग है। ये बहुत ही ज़्यादा 2 पेज का ये है, तो इतना लंबा मैं लिखूँगी नहीं। ऑब्वियसली इतना लंबा मैं नहीं लिखने वाली हूँ। शॉर्ट में ही लिखूँगी, जो कि मेरे 2 या 1.5 पेज में मेरा कंप्लीट हो जाइए। तो अभी मैं देख रही हूँ कि कितने पेज के मुझे चाहिए, कितने लाइंस के मुझे चाहिए ये सारे। और जो उनमें इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि वो कहाँ गए, गांधी जी से वो कब मिले, क्या कैसे हुआ, ये सब मुझे पॉइंट्स उसमें लिखने हैं। और उसे फिर मैं मार्क कर दूँगी जो मुझे करना है। और अब मैं मार्क कर रही हूँ जितना मुझे करना है। 3-4 लाइंस मैंने मार्क किए हुए हैं इस सारे में। सारे मेरे जो पैराग्राफ्स हैं उसमें बस 3-4 ऐसे हैं ही, उससे ज़्यादा मैंने नहीं लिखा हुआ है कुछ भी। और अब मैं नेक्स्ट टॉपिक चेक कर रही हूँ कि उसमें मुझे कितना क्या करना है, और अब मैं वो चेक कर रही हूँ इसमें। और काफ़ी टाइम सोचने के बाद अब मैं थोड़ा कैमरे में देख के स्माइलिंग पास कर रही हूँ। और फिर अपने काम में मैं कंटिन्यू लग गई हूँ यहाँ पे। इधर बीच में काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था प्री बोर्ड का, और वो कंटिन्यू चल ही रहा है। अभी मेरा फर्स्ट हुआ है और अभी 2 बार भी और होगा, जिसके लिए प्रिपरेशन भी मुझे करना और प्रोजेक्ट वर्क भी करना है। सो इस वजह से मैं वीडियोस नहीं कर पा रही थी। और अब मैं फाइनली मैं आज से मैं वीडियो स्टार्ट की हुई हूँ फिर से। अब मैं अपना पेन चेक कर रही हूँ, और अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसमें न्यू लिया उसके बाद भी पेपर्स पे भी मैं कर रही हूँ। और अब मैं लिखना अपना स्टार्ट करूँगी अपना लेके। और इससे पहले मैं थोड़ा अपना कर रही हूँ प्रिपरेशन, एंड अब मैं कर रही हूँ कि मेरा अच्छे से हो जाए, बस सब कुछ, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि थोड़ी राइटिंग की वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और बहुत ज़्यादा ही प्लेन पेज हैं। इस वजह से मुझे थोड़ा दिक्कत होता है इस वजह से। और अब मैं थोड़ा स्केच से बना लेती हूँ, प्रोजेक्ट 1 लिख के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अच्छे से लिख लेती हूँ इसे।
तो अब मैं आपको सीधे पेज दिखाती हूँ कि मैं इसमें क्या लिख रही हूँ। तो अभी मैंने 2 टॉपिक्स अपने लिख लिए हैं, प्रस्तावना, उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्यप्रणाली। और अब मैं ये तीसरी लिख रही हूँ। प्रस्तावना में आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है कि इनका जन्म कब हुआ था और क्या थे ये, इनका क्या था इसमें। और उद्देश्य, लक्ष्य एवं कार्यप्रणाली भी मैंने बताया है कि इस प्रोजेक्ट में मैंने इस कारण से ये किया है, उद्देश्य बताने के लिए, और लक्ष्य इनका क्या था, इनकी कार्यप्रणाली कैसी थी। ये सारी कुछ चीज़ें इस वाले में आपको दिखेगी। दूसरे वाले में और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है इसमें प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में थोड़ा क्लीन करके लिखा हुआ है। और जो थर्ड टॉपिक है वो है मेरी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका, कि इसमें इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता में इनकी क्या थी भूमिका। और अभी मैं वही लिख रही हूँ बहुत ही आराम। सो फाइनली मैंने एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है सोशल की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इनका मैंने 2 पेज में मतलब कंप्लीट मैंने कर लिया मैक्सिमम। सो जो भी कुछ इस तरह से है। कैमरे में कुछ क्लियर नहीं आ रही बट राइटिंग अच्छी है, मेरे को राइटिंग ही चाहिए थी और वो अच्छी आ गई है। नंबर मिल जाएंगे अच्छे खासे पासिंग मार्क्स के। एंड अब नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारे देश के जितने भी आज तक राष्ट्रपति रहे हैं उनके नेम्स लिखना है पूरा, मतलब चार्ट में क्लियर करना है उन्हें। बहुत ही ज़्यादा इसका भी है, लगेगा टाइम अच्छा खासा। वैसे राइटिंग अच्छी बनी है मेरी, मैंने जितना गंदा सोचा था उतना गंदा नहीं बना। ये कमाल है मेरे इस पेन का, इस पेन का कमाल है ये। अभी मैंने जस्ट आज ही न्यू लिया लिखने के लिए, बस होने के बावजूद मैंने लिया कि क्या न्यू पे थोड़ा सही चलता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि न्यू पेन थोड़ा सही चलता है। तो मैं गई और न्यू पेन लेके आई और लिखा। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रपति तथा उनका कार्यकाल, कब तक उन्होंने कार्य किया। तो इसमें यहाँ पे 8 राष्ट्रपति दिख रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, जाकिर हुसैन, श्री वराहगिरी वेंकटगिरी, श्री मोहम्मद हिदायत हिद, हिदायतुल्लाह, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर BD जत्ती, नीलम संजीव रेड्डी। इन सब का लिखना है। नहीं यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बस 8 लोग के फोटोज़ है बट है 16 लोगों का इसमें दिया हुआ है। इन 16 लोगों का नाम लिखना है। नहीं 16 है, यहाँ पे भी है, अभी मैंने इधर नोटिस नहीं किया, यहाँ पे भी कुछ है। APJ अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी सिंह पटेल, प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, है सबके हैं। टोटल 16 लोगों के हैं। इन 16 लोगों के लिखने हैं मुझे। सबके कार्यकाल बड़े लंबे समय तक थे, अच्छे खासे थे, सही है। बस और कुछ नहीं, मुझे लंबा करना पड़ेगा इसे। थोड़ा देखते हैं एक पेज मेरा आ जाता है या नहीं। लेकिन मेरी लिखावट ऐसी है ना कि जो लोग 5 पेज में करते हैं वो मेरा 2-3 पेज में हो जाता है। मैं इतना कम कम जगह में लिखती हूँ ना कि मेरा हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मैंने पेज ज़्यादा ले लिया है, शाम में जाकर रिटर्न कर दूँगी, बोलूँगी एक्स्ट्रा हो गया और क्या, रिटर्न कर लूँगी। उतने का मेरा एक चॉकलेट आ जाएगा। फिर बस चॉकलेट खाते खाते आराम से आएंगे। फिलहाल इसका स्ट्रेस है, कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद मुझे अभी फिज़िक्स करना है, इंग्लिश। फिज़िक्स के टीचर ने तो कहा है कि बेटा जो इम्पोर्टेंट है उसे लिख लो। अब मुझे जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं अपने हिसाब से नोट कर लूँगी। और इंग्लिश के टीचर्स का तो ऑनलाइन आया था क्योंकि वो जब स्कूल बंद था उन्होंने तभी सेंड किया हुआ था। सो उनका मुझे ऑनलाइन आया है तो उस पर ग्रुप पर जाके मुझे चेक करना होगा। अभी ग्रुप पे मैंने मैसेज दिखा, कुछ दिखा तो नहीं मेरे को, बट चेक करते हैं, क्या पता अभी आ गया हो। जब आएगा तो फिर मैं खुद ही देख लेती हूँ। अभी फ़िलहाल चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं। लेट्स गो। फाइनली प्रोजेक्ट 2 भी कंप्लीट हो गया, जिसमें कि सारे राष्ट्रपति का नाम और कार्यकाल लिखना था, जितने भी राष्ट्रपति अभी तक हैं। और अभी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो हैं श्री प्रणब मुखर्जी। 25 जुलाई 2012 से अभी तक ये सारे हमारे उतने हैं राष्ट्रपति।
और अब हम करते हैं थर्ड, जो हमारा तीसरा प्रोजेक्ट है। सो लेट्स स्टार्ट। और ये हैं हमारे सारे राष्ट्रपति, जिन्हें मैं आपको लास्ट टाइम एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरा नेक्स्ट है प्रोजेक्ट थर्ड, ये है उत्तर प्रदेश में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगरों के उद्योग, जिनमें ये सारे नाम दिए हुए हैं। 10 नेम हैं, जिनमें से कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, आगरा, बरेली, मुरादाबाद, मथुरा, मिर्ज़ापुर, ये सभी नाम शामिल हैं। और यहाँ पे क्या क्या उद्योग हैं, क्या क्या धंधे हैं इन नगरों में, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और इन सबको मुझे अपने असाइनमेंट लिखना है, अपने प्रोजेक्ट में ये सब कुछ बताना है कि क्या क्या है इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, फाइनली मैंने अपने सोशल के सारे प्रोजेक्ट कर लिए। फाइनली सॉन्ग है ना नाचा का। सो उसमें मैंने फाइनली प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस दैट मैंने अपने सब कंप्लीट कर लिए। आई थिंक मैंने कुछ छोड़ भी दिए हैं, इसमें बहुत सारे मैंने छोड़े हैं, मतलब बना के लिखे हैं। जो इम्पोर्टेंट है उसे लिख लिए, अदरवाइज़ मैंने सारे छोड़ दिए। सो ये कम्प्लीटली मैंने 5 पेज में किया है। और कल मैं एक लड़की की अपने क्लास में देख के आई थी, उसने अपनी 8-9 पेज लेके आई है। सब मुझसे करेंगे तुमने इतना कम चीज़ में कैसे किया, कैसे एडजस्ट किया। सबसे लंबा जो था वो आई थिंक मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का लगा, क्योंकि मेरे बुक्स में ही इतने छोटे छोटे लिखे रहते हैं और उसमें वो 1.5-2 पेज का था और मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ इतने पेज में एडजस्ट कर लिया। मतलब इतनी सारी क्वालिटी मेरे अंदर, इतनी एक आदमी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ हैं, क्या बताएं अब। वो भी मैंने इतना दूर इतना अच्छे से लिखा हुआ है, फिर भी 2 पेज में मैक्सिमम कंप्लीट हो गए मेरे। और हो गए, क्या कहना, हो ही गए कंप्लीट। अब फिज़िक्स, सो फिज़िक्स तो सर ने कहा था बेटा जो इम्पोर्टेंट है वो लिख लेना अपने से, अब बताना क्या उसमें। तो अब मैं अपने से लिखूँगी। अब अपने का मतलब अपने से, अब जो मन में आएगा वो लिखेंगे उसमें। जो सिंपल मुझे लगेगा वो लिख लेंगे। और सिंपल क्या, जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड में वो चीज़ें उसमें लिखूँगी, ताकि मेरा रिवीजन भी हो जाए, लिखूँ तब से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए उसे। और प्रोजेक्ट का भी काम मुझे 30 नंबर भी मिल जाएंगे, बस यही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं चाहिए। इतना तो हो ही जाएगा यार, इतना तो मतलब बहुत ही ईजी है। तो अब चलते हैं, सेकंड करते हैं फिज़िक्स। अब सोशल बंद करते हैं और फिज़िक्स की बुक्स खोलते हैं। सो गाइस, फाइनली मैंने अपनी सारी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और फिज़िक्स में मैंने लिखा हुआ है, जो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इसमें मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ इमेज वाइज स्पेरिकल मिरर्स, ये सब मैंने लिखा हुआ है। और कुछ लेंस के चैप्टर्स में से लिख लिए हैं, तो ये मेरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बचा मेरा इंग्लिश का। सो इंग्लिश का भी वो लोड हुआ नहीं है नेटवर्क इशू की वजह से, तो वो जब होगा तो मैं अब शाम तक या कल तक मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। बट आज का मेरा वो जो दोनों था, ये सब मैंने कंप्लीट अपना कर लिया है। फिज़िक्स और सोशल मेरा कंप्लीट हो गया है। और कुछ सब्जेक्ट्स मैंने पहले कंप्लीट करा लिए थे अपने पहले से ही, बस 3 बचे थे मेरे, जिसमें से 2 हो चुके हैं और 1 कल तक तो मेरा हो जाएगा। तो ये सब थे मेरे, और यही था मेरे इस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको दिखाया कि मैंने सोशल का प्रोजेक्ट कैसे किया। और फिजिक्स का मैंने कुछ दिखाया नहीं, इसलिए कुछ खास ये था नहीं, क्योंकि इसमें मुझे अपने से बना के लिखना था। कुछ ऐड किया मैंने अपने से, जो मैंने सही समझा वो इसमें लिखा, कुछ डिफिनीशंस डाले और कुछ अलग अलग चीज़ें लिखी इसमें, और फार्मूलाज लिखे जो इंपॉर्टेंस होते हैं, वो सारी चीज़ें बस लिखी। तो वो मैंने नहीं किया शो इसमें आपको। हाँ, सोशल का मैंने आपको दिखाया। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।